या ठीक है। तो चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण में अब तक पढ़ चुके हैं। पहला तो है अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेस। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं। थर्ड जो अपन ने पढ़ा वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेस, कि एसिड एंड बेसेस किस किस टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं। और तो फोर्थ अपन पढ़ रहे हैं, अब फोर्थ एक बार दोबारा देखते हैं। फोर्थ है व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेसेस डिसॉल्विंग इन वाटर, क्या होता है जब अम्ल और क्षार को जल में डाला जाता है। भाई जब भी कोई एसिड को लेंगे, मैंने पहले एसिड को लेते हैं, जब भी किसी एसिड को लेंगे और वाटर में डाला जाएगा तब क्या होगा ये देखना, ठीक है। हाँ वो तो बिल्कुल है ही, सही बात है। तो मान लो जैसे ही एसिड को वाटर में डाला जाएगा तो H+ आयंस रिलीज होते हैं। ये तो फर्स्ट अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी कि जब भी एसिड को वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो एसिड वाटर में H+ आयंस देते हैं। H+ आयंस जैसे इन्होंने H+ आयन दिया तो वाटर का फॉर्मूला H2O, तो ये क्या करेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे और क्या कर लेंगे, H3O+ बना लेते हैं। बता रहा हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सेम ऐसे देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो HCl है, ठीक है। HCl को वाटर में डाला जाएगा, जी मान लो जल है, इसमें इसको डाल दिया गया तो किस में टूटेगा, H+ एंड Cl- में टूट जाता है। जो ये H+ आयंस है वो क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H3O+, साथ में जो क्लोरीन आ जाता है मुक्त अवस्था में। तो क्या होता है जब एसिड और बेसिस को क्या करा जाता है, सॉरी एसिड ओनली, एसिड को वाटर में डाला जाता है तो H3O+ आयन का निर्माण होता बनते हैं, ठीक है। बताओ, ठीक है। अब अगला है कि जब बेसिस को वाटर में डाला जाता है तब क्या होता है। जब बेसिस को वाटर में डाला जाता है, ये तो पहले बता चुका हूं कि OH- आयन रिलीज होते ही होते हैं। बट जो OH- आयन रिलीज हो रहे हैं वो क्या करेंगे, इस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कैसे, भाई अपन ने जल लिया, जल में डाला नमक NaCl, NaCl जल में जाएगा तो सही और डिसोल्व भी हो जाएगा, तुमको दिखाई भी नहीं देगा और Na+ Cl- में भी टूट जाएगा, बट ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सेम ये क्या करेगा, बेसेस जाएंगे तो इसमें तो डिसोल्व भी हो जाएंगे, OH- में भी निकल जाएंगे, बट ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ हाँ, H3O+, जो क्या बताऊं, ये कैसे आ गया, अच्छा, मुक्त अवस्था में घूमता हुआ हाइड्रोजन H+। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि H+ अकेला कभी नहीं रहता है। अब ये किस में डिसोल्व हो रहा है, वाटर में डिसोल्व हो रहा है, H2O, जिसको देखा जाए तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये जल्दी से जल्दी किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में क्या करेगा कि O के साथ जुड़ जाता है। अब O के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो O के पास एक प्लस आयन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें ऊपर +4 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H, ठीक है। OH- का नेचर ऐसा नहीं है, इतना रिएक्टेंट नहीं होता जितना H+ होता है, तो वो रिएक्शन नहीं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, खत्म। हाँ बता दिया ना अभी भी, OH- को डिसोल्व नहीं होते, डिसोल्व तो हो रहा है पर रिएक्शन नहीं कर रहे। हाँ भाई, अगर NaCl को मैंने वाटर में डाला तो NaCl डिसोल्व हो जाएगा, घुल तो जाएगा, इतना तो पता है तेरे को, बट इससे रिएक्शन थोड़ी ना करते, वो रिएक्शन करते तो कुछ ना कुछ और बन जाता, पीते नींबू शिकंजी बन कुछ और जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती। और केमिकल लोचा ऐसा लोचा है, अगर हो गया तो फिर तुम भी केमिकल लोचे में रह जाओगे, ठीक है। अगला टॉपिक है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल का काम क्या है, सबसे पहली बात, पीएच स्केल का काम है किसी भी एसिड या एंड कोई भी बेसेस की इंटेंसिटी चेक करना, उसकी तीव्रता चेक करना कि वो कितना पावरफुल है। पीएच स्केल का काम क्या है, वो पावर चेक करता है एसिड एंड बेसेस की, ठीक है। कैसे करेगा,
कि जितने ज्यादा H प्लस आयंस उतना ज्यादा एसिड पावरफुल, और जितने ज्यादा OH माइनस आयंस उतना ज्यादा क्या है, बेसेस पावरफुल। ठीक है, बताइए तो भाई, अगर कोई भी एसिड है, वो एसिड क्यों है? क्योंकि वो H प्लस आयंस देते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयंस देते हैं। अब जितने ज्यादा H प्लस आयंस देंगे वो कितने उतने ज्यादा एसिडिक होंगे, और जो बेस है वो OH माइनस आयंस देते हैं, और जितने ज्यादा OH माइनस आयंस देंगे तो उतने क्या होंगे, बेसिटिक होंगे। तो ज्यादा H प्लस आयन देने वाले एसिड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम H प्लस आयन देने वाला एसिड को बोला जाता है वीक एसिड। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। जो ज्यादा H प्लस आयंस देते हैं उन एसिडों को कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल ही HCl, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि तो ज्यादा H प्लस आयंस देते हैं जब वाटर में डिजोल्व होते हैं। सेम ऐसा ही अगला टॉप H2SO, ये इससे भी ज्यादा एसिडिक है, 2H प्लस देता है ये, तो ये क्या हो गए, इससे ज्यादा पावरफुल एसिडिक हो गए। तो पावरफुल एसिड HCl और H2SO, और वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक सॉरी एसिटिक एसिड। एसिड का फॉर्मूला है, मैंने पहले लिखवा चुका हूँ। ये एसिटिक एसिड, जैसे कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता एसिटिक एसिड। हाँ हाँ, नाम ही है ये एसिटिक एसिड, ज्यादा दिमाग फॉर्मूला है। ठीक है, इसका नाम पढ़ते 5th चैप्टर में, 5th चैप्टर कट चुका है, तो इस बात से संबंध ही मत रखे कि कैसे पढ़ेंगे इसका नाम। ठीक है भाई, किसी को ज्यादा जरूरत है तो क्लास के बाद में पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, ये वीक एसिड। क्यों वीक एसिड? क्योंकि H प्लस आयंस जब भी इसको वाटर में डाला जाएगा तभी H प्लस आयन क्या देगा, कम देता है, इसलिए इसको किस में रखा गया, वीक एसिड में रखा गया है। अब बताओ कोई दिक्कत इस बात में? नहीं है कोई भी दिक्कत। अब सेम बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, वो बेसिस जो OH माइनस आयंस ज्यादा देते हैं। ठीक है, अब OH माइनस आयंस ज्यादा देने वाले बेस है NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी इसको वाटर में डाला जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयंस देता है। ठीक है, और सेम ऐसा ही है अगला क्या, इस बिल्कुल नीचे जाएंगे तो एक आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, वीक है ना। हाँ, ये वीक बेस है, ये कम OH माइनस आयंस देता है वाटर में डिसॉल्व होने पर। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? KOH भी वीक में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? रफ कर दो इसको। अब ये देखा कि कौन एसिड और बेसिस कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, कि H प्लस आयन ज्यादा होंगे कम होंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो पता लगा अपन को कि एसिड और बेसिस कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इन्हीं को चेक करने के लिए कोई भी एसिड, किसी भी एसिड और बेस, किसी भी अम्ल और क्षार की तीव्रता इंटेंसिटी चेक करने के लिए पिच स्केल का निर्माण हुआ था, उसकी पावर को चेक करने के लिए पिच स्केल का निर्माण हुआ है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक नॉर्मली स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक डिजिट्स बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 0 से लेके 14 तक क्या बना हुआ है, डिजिट बनी हुई है। इसमें 7 बीच में आता है, और 7 से इस तरफ एसिड्स होते हैं और इस तरफ बेसेस होते हैं। ठीक है, और बीच में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। अब देखते हैं, अगर कोई भी एसिड इस तरफ, उसका पीएच मान घटता रहेगा, मतलब 0 से 1 2 2 1 0, मतलब इस तरफ बढ़ेगा। 7 से 0 की तरफ आने पर, 7 से 0 की तरफ आने पर किसी भी एसिड की, किसी भी अम्ल की पावर बढ़ती है। ठीक है भाई, अगर कोई भी एसिड 7 से इस तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी पावर बढ़ती है। मैं बोल लूं कि एक एसिड है जिसका पीएच मान है 5 और एक एसिड है जिसका पीएच मान है 1, तो कौन सा पावरफुल है? 1 वाला।
क्यों है ये पता है, क्योंकि इधर की तरफ आने पर क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। सेम ऐसे बेसिडिटी के बारे में बात करते हैं। अब जब भी कोई जिस भी पीएच, जिस भी बेस का वैल्यू 7 से 14 की तरफ आएगी उसमें बेसिडिटी बढ़ती जाती है, मतलब इस तरफ चलने पर बेसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे सेम यही बात अगर मैं बोलूं कि एक बेस है जिसका पीएच वैल्यू 8 है और एक बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 13 है, तो कौन सा पावरफुल बेस है? 13 वाला, बिना सोचे समझे पावरफुल है। इस 7 के इस तरफ जाते ही बेसेस हो जाते हैं और 7 के इस तरफ आते ही एसिड्स हो जाते हैं। अगर मैं पूछूं तुमसे कि भाई एक अपने पास लिक्विड है जिसका पीएच वैल्यू 9 है, तो तुम क्या बोलोगे, वो एसिड है या बेस है? बेस है। अगर मैं बोलूं एक लिक्विड है जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, तो वो एसिड है या बेस है? एसिड है, क्योंकि वो 7 से, जिस भी एसिड का मान से, जिस भी सॉल्यूशन का मान 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, जिस भी विलेन का पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा वो बेसिडिक होता है। अब बताओ क्या बताया था मैंने? 0, 1, 2 ज्यादा पावरफुल होते हैं। मैंने बताया एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरफ आने पर एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे, उस तरफ जाने पर बेसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई दिक्कत? अब ये दिक्कत ये है कि भैया 1 2 3 4 पता कैसे लगेगा कि कौन से सॉल्यूशन का पीएच मान कितना है, कौन से केमिकल का पीएच मान कितना है, ये कैसे पता लगेगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो पीएच स्केल होता कैसा है ये देखते हैं। कोई देना भाई अपनी सुंदर सी किताब? नहीं, किताब सुंदर होगी था क्या? हाँ ठीक है, देखो भाई पीएच स्केल बिल्कुल डिट्टो ऐसा होता है, ये स्केल ही है। अपन जब लैब में भी जाएंगे तब भी अपन को इसी को यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, यही स्केल है। अब ये स्केल है तो बीच में 7 है, इधर देख लो ऊपर, एक बार बाद में किताबों में देखते रहना, बीच में 7 है और इधर की तरफ आने पर दिख रहा है तुमको लाइट रेड, थोड़ा और डार्क, थोड़ा और डार्क, थोड़ा ज्यादा डार्क, सब ज्यादा डार्क 0 पे। और इस तरफ देखोगे तो ब्लू, थोड़ा और ब्लू, थोड़ा और ब्लू, थोड़ा ज्यादा, सबसे डार्क ब्लू। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं लिटमस पेपर को लूंगा, ब्लू लिटमस को लूंगा, और ब्लू लिटमस को एसिड में डाल दो, किस में कन्वर्ट होता है वो? ब्लू लिटमस को एसिड में डालूंगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं चेक करूंगा कि जो उस पर रेड कलर आया है वो कौन सा रेड कलर है, डार्क रेड कलर है, लाइट रेड कलर है, रेड कलर है, या फिर इनमें से कौन सा रेड कलर पे वो मैच कर रहा है। जिस भी कलर पे वो मैच करेगा उसकी पीएच वैल्यू वही हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें बताओ? कंफर्म है ना? अब वैसे ही मैंने बेस लिया, बेस पे मैंने डाला रेड लिटमस और रेड लिटमस बेस में डालते ही ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लू लिटमस की मैंने इंटेंसिटी चेक करूंगा तो कैसे पता लगेगा मेरे को? मैं चेक करूंगा ब्लू कलर को, किस ब्लू कलर पे वो मैच कर रहा है। अगर वो एकदम डार्क ब्लू कलर है मतलब वो 14 पे आ रहा है, मतलब वो जो बेस है वो कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 14 है। कोई दिक्कत? अब तुम पता लगा सकते हो कि किसी भी केमिकल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितनी होती है। लिटमस पेपर लेना है, डिप करना है, चेक करना है कलर, जो कलर आया वही उसकी क्या होगा? पीएच वैल्यू होती है। कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया सबका? सबकी एक जैसे गर्दन हिल रही है। ठीक है, दो वापिस बताओ। अब पीएच स्केल में किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं है कोई डाउट? फिर मैं पैदा करूं डाउट है? हाँ, तो बस ये इतना याद रखना, जो 0 पे आएगा वो डार्क रेड होगा, 14 पे आएगा वो डार्क ब्लू होगा, और बाकी इनके बीच में थोड़ा डार्कनेस, इधर जाएंगे डार्कनेस कम हो जाएगी, इधर आएगी तो भी डार्कनेस कम होती जाएगी। 7 पे न्यूट्रल होता है, कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका वैल्यू कितनी आएगी? 7 आती है। ठीक है, अब अपने इससे क्वेश्चन पूछ जाएगा पीएच स्केल को बताए, व्हाट इज पीएच स्केल बताओ। किताब है तुम्हारी, पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बस यही आएगा, पीएच स्केल को समझा दे देगा तो 0 में 0 स्केल बनाना है, पीएच स्केल के बारे में बताना है,
पीच स्केल के बारे में तुम किताब में पढ़ो तो पता लगेगा। पी मतलब पुशान, पुशान एक ग्रीक वर्ड है, पी का मतलब उसका मतलब होता है पावर, मतलब पीएच स्केल एसिड एंड बेसिस का पावर का इंडिकेटर होता है। अब फिर तुमको बताना पड़ेगा कि 0 से लेके 14 तक डिजिट होती है, फिर 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, फिर से मैंने लिखवाया है तुमको यार, फिर क्यों पूछ रहे हो डाउट कि चीज ड्राइंग बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी, जो लिखवा दिया ड्राइंग बनाओ, जो लिखवा दिया छाप आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई नहीं लिखवाया तो अपने अपने दूसरों को देखो, अब हर किसी को पकड़ पकड़ के तो ना लिखवाऊंगा भाई, तू भी लिख तू भी लिख, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इसके जस्ट बाद में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे हिसाब से, देना ले एक बार, मेरे को दे दे, बस बस दे 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 दे, यही खोल रखा दे दे। हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो 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 आप। what represents the concentration of H+ ions and what the nature of their solution? क्या होता है, समझ में आया कुछ? Acid. ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, मन वर्ड तो पूछा ही नहीं उसने, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो, किताब एक ही है, Right. कोई नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, किताब में काम, जल्दी से पढ़ के बताओ। क्वेश्चन ये है, क्या H+ आयन की सांद्रता का विलयन पे क्या H+ की सांद्रता का विलयन पे क्या प्रभाव, विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेटरी का सॉल्यूशन की नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। भाई ऐसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेटरी का मतलब पता है तुमको, भाई ज्यादा कम, अगर ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेटरी ज्यादा, सांद्रता ज्यादा, H+ आयन कम होंगे तो उसकी सांद्रता कम, कंसंट्रेटरी कम। अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, अगर H+ आयन कम ज्यादा होंगे तो सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर ज्यादा H+ आयन होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और कम H+ आयन होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, वीक एसिडिक। तो ऐसे कैसे देख रहे हो मेरे को भाई, अगर कंसंट्रेटरी कम होगी, सांद्रता कम होगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन एक वीक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर सांद्रता अधिक होगी, कंसंट्रेटरी अधिक होगी, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, एक पावरफुल एसिडिक होता है। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो एक बार, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, अब मेरे को दे दो रे आप, तो मैं पढ़ लूंगा। वो इसमें नहीं आया कि शुष्क हाइड्रोजन गैस वाला, शुष्क हाइड्रोजन, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे देख लेते हैं ये ना। सेकंड तो हो गया, समझ में आया सबको सेकंड। अब फर्स्ट भी सेम ऐसा कैसा ही है, अब इसका आंसर तुमको देना है। देखो ऐसे बोल रहा है, सॉल्यूशन एक ए है एक बी है, दोनों सॉल्यूशन है, साथ में क्या बोल रहा है, जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू कितनी है, 6 है, और जो बी सॉल्यूशन उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 8 है। तो पूछ रहा है कि H+ आयंस किस में अधिक होंगे, किस में ज्यादा होंगे, दोनों में से, ए में। कोई बताएगा इसका और दूसरा उत्तर किसी का, ए के अलावा, ए ऑप्शन, ए के अलावा कोई ऑप्शन किसी के मन में आ रहा हो, H+ ions किसमें ज्यादा होंगे, इसी ए में। सबका दिमाग कब चमका, क्यों हो गए हमें बताना। हाँ मैंने पूछा नहीं कलर का, तो रोल ही नहीं इसमें। हाँ वो तो पता है, मेरे को आता है, चलो शुरू को तो शाबाश हो गया, क्योंकि ए क्या है, एसिडिक है, बी की तो कंपैरिजन में, बी तो बेसिडिक है। अब बेसिडिक है तो इसमें OH पे H+ आयन, बेसिडिक में भी H+ आयन होते हैं पर बहुत रेयर, बहुत कम। जब इसमें कम है, हिसाब से बात है, एसिड जब भी कोई एसिड और बेस आ जाए तो H+ आयन किस में ज्यादा होंगे, बिना देखे एसिड में ज्यादा होंगे, और OH- पूछ लेता तो बिना देखे किस में ज्यादा होते हैं, बेस में ज्यादा होते हैं, बी में ज्यादा होते हैं। कोई दिक्कत इसमें। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो इसमें यह क्षारीय क्यों होते हैं। ऐसे बोल रहा है कि क्या एसिटिक सॉल्यूशन में, सॉरी क्या बेसिटिक सॉल्यूशन में H+ आयंस होते हैं, होते हैं, अभी थोड़ी देर बता। हाँ तो बहुत कम होते हैं पर हो तो रहे ना। तो ऐसे बोल रहा है कि क्या क्षारीय सॉल्यूशन में H+ आयन होते हैं,
अगर होते हैं तो एसिड बेसिटिक क्यों है भाई? H प्लस आयन है तो एसिटिक होना चाहिए थे वो। तो क्या है, H प्लस आयन है तो, बट क्या है, बहुत ही कम है, और बहुत कम होने के कारण OH माइनस आयन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण OH माइनस आयन बाजी मार जाएंगे, बेसिटिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो फिर इसमें ये ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई कोई एक फार्मर है, बाद में बताऊंगा सब लिखना क्या। एक फार्मर है, समझ में आ गया बस। एक फार्मर है, एक फार्मर के पास उसकी लैंड है, वो खेती करना कर रहा है। उससे फार्मिंग करने से पहले वो क्या कर रहा है, उसमें डाल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है क्या ऑक्साइड है? हाँ, तो दोनों ही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहे हैं पहले तो। ठीक है, यही डालेंगे अपन मेनली, फिर वो भी रिएक्शन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहा है वो। ठीक है, हाँ, एक फार्मर है, फार्मिंग करने से पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल रहा है, तो क्यों डाल रहा है, इसका कारण को बता सकता है? ठीक है, थैंक यू। देखो, जो जिस चैप्टर के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर के रिगार्डिंग आंसर भी होना चाहिए भाई। मेन पर्पज तो ये होगा फसल अच्छी हो गए, वो तो बेसिक सी बात है, पर मेरे को देना है इसी चैप्टर के अंदर आंसर। एसिड बेस का सॉल्यूशन, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट लगा के ये आंसर चाहिए मेरे को। ये तो बेसिक सी बात है, कोई भी चीज डालेगा ऐसे तो है नहीं कि फसल खराब हो जाए, उगने के लिए डालेगा। समझा दिया ना भाई। किसान है, वो खेती करना चाह रहा है, और खेती करने से पहले कैल्शियम ऑक्साइड अपने मिट्टी में मिला रहा है, तो क्यों मिला रहा है? ठीक है, बहुत है, हो गया, तुम्हारी काबिलियत चेक कर ली। मैं बताता हूँ, CaOH2 क्या है? एसिड है या बेस है? बेस है, बेसिटिक होता है ये, वीक बेसिटिक होता है ये। ठीक है, अब तुमको इतना पता लग गया कि बेस है, तो याद रखना कि बेसिस को तभी मिट्टी में मिलाया जाएगा जब मिट्टी एसिटिक होगी, क्योंकि मैंने बताया एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर एसिड इस तरफ जाएगा तो बेस इस तरफ जाएगा, एकदम उल्टे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिस को डाल रहा हूं मतलब मिट्टी कैसी है, एसिटिक है। मिट्टी का पीएच मेरे को क्या करना है, लो करना रहेगा हमेशा। ठीक है ना भाई, अगर मैं बेस डालूंगा मतलब मैं थोड़ा बेसिटिक है और ऑलरेडी बेस बढ़ाऊंगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना भाई। पानी फुल पर रखा है, मैंने पी रखा है, तो मैं पानी और पीऊंगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मेरा पेट में फुल खाना खा रखा है मैंने, ऐसे तो नहीं और खाना खाऊंगा। अब कोई मिट्टी ऑलरेडी बेसिटिक है, उसमें बेस तो मिलाया नहीं जाएगा। एसिटिक है तभी उसमें बेस मिलाया जाएगा, मतलब मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, एसिटिक है। मतलब सोइल कैसी है, उसकी एसिटिक है, और उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है, मिलाया जा रहा है। कोई दिक्कत इस बात में? यार एक क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया वो क्वेश्चन यार। हर बार तो दिखता था, इस बार क्यों नहीं दिखा? ये क्या पता आपने मैंने सही बनाया। अरे नहीं यार, ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना यार, पागल, 6 क्वेश्चन इसलिए मन से क्या बनाऊंगा यार, मेरे को घर की प्रॉपर्टी है क्या। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट पढ़ो, रीडिंग लगाओ। पेज नंबर बता दो, 26 है 27 है? हाँ 25 होगा, देख लो क्वेश्चन। सेकंड फटाफट रीडिंग लगा के बताओ, बताओ कनक, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना, कि ड्राई एसिड, ड्राई एचसीएल है। ड्राई एसिड एचसीएल मतलब उसमें वाटर नहीं है, H2O नहीं है। और ड्राई लिटमस मतलब क्या है? ड्राई लिटमस मतलब जो लिटमस पेपर वो भी एकदम सूखा है, उसमें भी H2O ऐसे बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, शुष्क, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुष्क लिटमस पेपर, शुष्क लिटमस पेपर को जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, अम्ल में मिलाया जाता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। मतलब एकदम सूखा लिटमस पेपर है, और एकदम नया पुराने से मतलब नहीं है, धूप में सुखा दिया, नया तो गीला होता है ना। एकदम सूखा लिटमस पेपर है, और सेम एकदम जो H2O, जो भी HCl, जो भी एसिड है, उसमें वाटर नहीं डाला गया, एकदम कंसंट्रेटेड, एकदम बिल्कुल प्योर, उंगली डाले उंगली खत्म, ऐसा है। ठीक है, जीरो वाटर की, वाटर कितना, एकदम जीरो। ठीक है, अब दोनों में ही वाटर जीरो है, परसेंटेज ऑफ वाटर दोनों में क्या है, जीरो है। तो ऐसे बोल रहा है कि ब्लू लिटमस होने के बावजूद भी ये रेड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है।
तो दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े और आंसर दो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? दोनों सूखे सूखे, फिर भी कलर कलर क्यों नहीं बदल रहा? तो इतना सा बोल रहा, बहुत ज्यादा इजी। तो एक बताओ, लिटमस पेपर का काम क्या है? क्या चेक करना? ये तो पता नहीं करता, नहीं करता। बताओ बताओ, आपने हाथ बोल रहे। हाँ, सीधे आंसर तो जब तक इसको पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक ये ना इतना रिएक्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत। रिजेक्ट तो इतना कर रहा है कि मूली खत्म हो रही है, इसलिए तो रिजेक्ट क्या कराओगे? और कोई अपनी काबिलियत, और कोई जो अपनी काबिलियत दिखाना चाहता हूँ? मैं दिखाऊं अपनी काबिलियत अब? हाँ, देखो भाई, लिटमस पेपर क्या काम है? लिटमस पेपर का H प्लस आयन की कंसेंट्रेटिविटी चेक करता है लिटमस पेपर कि कितने H प्लस आयंस है, ठीक है। और मैंने यह भी तुमको बताया है कि जब तक वाटर नहीं होगा तब तक एसिड H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा किसी भी हालत में। अपनी क्या थी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? एसिड वाटर में डालने पर H प्लस आयंस देते हैं। अब जब H प्लस आयंस ही नहीं है तो किसको चेक करेगा बेचारा लिटमस? मैंने भी यही बताया। आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी वीक है। यही बता रहा था। ये तरीका लिख के आओगे तो गलत हो जाएंगे एग्जाम में। यही लिख के आना पड़ेगा आपको एग्जाम में कि जो ड्राई एसिड है वो क्या करेगा? H प्लस आयन नहीं देगा। अगर लिटमस पेपर भी गीला होता, अगर ड्राई नहीं होता, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ H2O होती, और जैसे ही वो इसमें जाता तो वो वाटर में भी, HCl में भी डिसॉल्व होता है H2O, तो घुल के कुछ ना कुछ H प्लस आयन तो देता ही देता। बट दोनों ही ड्राई है, कहीं भी H2O नहीं है, कहीं भी H2O नहीं है, तो कहीं भी H प्लस आयन नहीं होंगे। और जब H प्लस आयन ही नहीं होंगे तो बेचारा लिटमस क्या करेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? हाँ, तो बेचारा लिटमस पेपर वही आया तो वही करेगा क्या? वो ना उसके पास पानी, ना सामने वाले के पास पानी, तो क्या करे वो बेचारा? है ना? तो वो हाँ, ठीक है। आया समझ में सबको? कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर के में पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर के में। अभी तो मेरे को पेपर का पैटर्न तुम्हारा चेंज हो गया होगा जहां तक है, क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन हट चुके, जो भी क्या कहते हैं मल्टीपल MCQ हट चुके होंगे बिल्कुल ही, क्योंकि हटेंगे क्योंकि ब्लूप्रिंट नहीं आया अभी तक, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कम हुआ है तो हटने ही चाहिए। तो इतना अच्छा, इतना अच्छा तुम्हारे नहीं करा मैं, पर अभी मैं बता रहा हूँ तुमको, सिंपल बता रहा हूँ। अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आया है, जहां तक है ब्लूप्रिंट आएगा तब रिजल्ट निकाल लेंगे, बट होना यही चाहिए क्योंकि सिलेबस कम किया गया है, तो कुछ तो तुम्हारे लिए थोड़ी डाले तुम में, तो तुम तो MCQ से पास जाओगे। और कितना कितना अच्छा ऑप्शन है इस बार तुम्हारे लिए कि तुम्हारा सिलेबस कम किया गया है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो है चैप्टर, तो MCQ का करोगे क्या? अब MCQ को एक वर्ड में डाल देंगे, वही बात पड़ गई। 1 वर्ड क्वेश्चन ही MCQ होता है, MCQ ही 1 वर्ड क्वेश्चन होता है। तो भैया 1 वर्ड क्वेश्चन को पूछ नहीं सकते इशारों में। ठीक है, ठीक है। अगला, अब तेरे को इतना पढ़ने बाद में भी टीपने की जरूरत पड़ रही है तो पढ़े मत भाई। तू इतना काबिलियत होके जाओ कि लोगों पे डिपेंड ना होना पड़े, पूछने पे डिपेंड नहीं होना। आखिर टीपना तो है ही अंत में कुल मिला के, बट अगर पर डिपेंड होके मत जाओ कि नहीं वो तो टीप के ही पास हो गया हूँगा। खुद से करना है सारा पेपर, कुछ नहीं आएगा तो पूछेंगे, ये थोड़ा है भाई टीपने का मौका मिल रहा है, और एक क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा और तुम्हारा 100% आंसर रोक रहा है, और तुम्हारे पास मौका भी है, तो फिर क्यों नहीं बाजी आजमाएंगे? जरूर आजमाएंगे। चलो इसको कट कर देंगे, कोई बात नहीं, टीपने को प्रचार नहीं करते अपना भाई, होता ही इसमें क्या। कोचिंग टेस्ट में MCQ नहीं है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? एसिड का जो, सेकंड क्वेश्चन, एसिड का जो वाटर सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, वो H प्लस आयंस का H प्लस आयंस को क्यों चालन करता है? बताओ क्यों करता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लो क्यों करता है अपने अंदर से? क्योंकि अरे ऐसे बोल रहा है कि जब भी अपने एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो H प्लस, बिल्कुल प्योर वाटर, तुमको पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो करंट फ्लो नहीं करता है। वो जमीन पे अपन पानी उठा लेंगे, ये प्योर नहीं, इसमें आयंस मिल जाते हैं, इसलिए वाटर का फ्लो कर देते हैं, तो करंट का फ्लो कर देते हैं। बट मैं प्योर वाटर ले रहा हूँ, है ना, फिर उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं? HCl डाल रहा हूँ, एसिड डाल रहा हूँ। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयंस बन जाएंगे।
है ना, H प्लस और Cl माइनस बढ़ जाएगा और क्या बना लेगा H3O प्लस और Cl माइनस, ये आयन्स ही तो जहाँ आयन्स बन गए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बस सिंपल फंडा। अब बताओ भाई और क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इजी सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो जो तुमको नहीं आता हो फटाफट बता दो। बंद कर रहे, हाँ बंद कर दे क्लास को।